Jungle. Audio Jungle. बंधुगण नमस्कार। आज कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। और खुशीर कथा आज आम गहन रे विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र आम गहन रे अछंती। आउ आगु को आसंतु आमे तांको सहित आलोचना करिबा। सर नमस्कार। आज कार्यक्रम को आपन को स्वागत। आपण मन में गोटे धारणा अच्छी बर्तमान जहाँ डाक पचारा चाहते आगे जो 22 जनवरी आसूची जो रामललांकर जो प्राण प्रतिष्ठा हो गर्भगृह चिर शांतिमय प्रमाण रहित अनघ सुर पालक ब्रह्मा शिव शेष वंदित संतत वेदांत गाये जा टेक जगत ईश्वर प्रभु सुरगुरु माया नर रूप हरि राम दयामय रूप चूड़ामणि वंदे रघुकुल श्री जय श्री राम। सर आमे समस्त जानिचे हमर आराध्य देवता श्री रामचंद्र आउ 22 जनवरी रे रामचंद्रंकर अयोध्या रे तांकर मंदिर रे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होउची। आउ तांकर संबंधित आमे किछि से रामायण रो गहन को जीवा। आउ आमे किछि मु आपन प्रश्न पचारबी। आउ हमरो जो मन रे शंका अछि आपन तार से शंका को लाघव करेंगे बोली मोर आशा। सर आमर दर्शक बंधु मैंने अच्छा से विषय रे बहुत आग्रही आपन किसी शुणा कि जाना। धन्यवाद। मु भी विशेष भाव में आग्रही जो राम को विषय कथा पड़ू तो खुशी गदगद हो विषय जिते कहले भी कम धरा जाऊ। एवं जो आम कथा पड़ा 22 जनवरी श्री रामलला प्रतिष्ठा है कहीं मु कहबी बहुत संघर्ष होती विभिन्न प्रकार विद्रोही धर्मद्रोही मानकर आक्रमण राम मंदिर व रामचंद्र को रक्षा करा जाई पारि नहीं। बहुत दिन है से गोटे तंबूरे रोते बहुत संघर्ष करछन्ति साधु सन्यासी माने किछि नेता भी संघर्ष करछन्ति धर्मर प्रतिष्ठा एवं अधर्मर विनाश पाए बहुत गुड़े उद्यम होछि। तेणु 500 वर्ष लगला बोधे विभिन्न प्रकार माली मकदमा कोर्ट कचेरी कार्य शेष सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट फल राम मंदिर प्रतिष्ठा हाँपाई मत परमिशन आसी जाइए। से दिगरे चिंता कले प्रभु रामचंद्र देखि जगत ईश्वर देखि प्रभु सुरगुरु बर्तमान माया रूप से आसिक संसार विराजमान कर मंदिर में विग्रह को आम प्रतिष्ठा कर भारत यशस्वी प्रधानमंत्री तो कर कमल रे बोधे ये प्रतिष्ठा हेब एथिपाई बहुत बाधा विघ्न भी आसुची विभिन्न तर्जमा भी चली विभिन्न व्यक्ति विशेष विभिन्न कथा कहते विधर्मी माने भर्ती होती धार्मिक कार्य विघ्न करने जाऊ सब विघ्न बोधे प्रभु रामचंद्र दयारू कटिज 22 तारिख में आम समस्त देखा अयोध्या राम मंदिर गर्भगृह प्रभु रामचंद्र प्रतिष्ठा। बहुत सुंदर सर बहुत सुंदर। आमे समस्ते आमर दर्शक बंधु समस्ते आमे सारा भारत वर्ष रे सारा विश्ववासी मध्य यही सही आनंदर मुहूर्त को अपेक्षा करिसेंती उपभोग करिया पाई ताकू अनुभव करिया पाई। मु आउ किछि प्रश्न पचारि आपनकु
जो रामचंद्र आम आराध्या बोली आम कहूचे आम एक कथा भी जानिबा आपण आउ टिके आलोकपात करिवे कि तांकर जन्म ए धरा पृष्ठ कहीं होता ये गीता रे जो गोटे कथा अछि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे से धर्म प्रतिष्ठा पाई आसुरिक शक्तिर विनाश पाई धर्मद्रोही विनाश पाई रामचंद्र ये धराधाम आसी एवं इतने बहुत कथा भी आसे अनेक कहती सीता हरण हो रावण मरण रावण है से आसुरिक शक्ति तेणु राम से गोटे लक्ष्य नहीं आसुते ये आसुरिक शक्ति की विनाश करवा तेणु या आगु जमी मुझे जे धर्मर उत्थान अधर्मर विनाश बहुत उत्तम कथा सर आम से जानीपारे रामायण मध्य भगवान राम आमको यही संदेश दिखती किंतु आउ गोटे प्रश्न मन को आसे कारण रामायण तो खूब बड़ ग्रंथ बहुत पवित्र ग्रंथ पढ़ले किसी आनंदर क्षण आम पाऊ कि दुखर क्षण पाऊ जितेबले आम मन पकेबा जितेबले माँ सीता को लंकारु नहीं आसवा समय सीता को अग्नि परीक्षा दवा पड़ी सर यहीटा केते दूर समीचीन राम पक्षरे है जोटा कि आम दर्शक बंधु जाना चाहते सीता माता तो पवित्र से कहीं अग्नि परीक्षा दवा पड़े ये गोटे गुड़ रहस्य जिते पंचवटी रामचंद्र थे जिते शूर्पणखा आसी लक्ष्मण तक नाशाकर्ण छेदन कर रामचंद्र मन मन चिंता कले बर्तमान समय आसी बर्तमान मो असुर निधन बाहर तेणु असुर निधन कार्य सीता देवी निश्चय किसी बाधा सृष्टि कर तेणु से सीता देवी को अग्नि देवता को आह्वान करी कहले तुम्हें केते दिन अग्नि रे वास कर तेणु से दिन ठार सीता अग्नि रे निवास करते जिते सीता को चोरी है रावण असली सीता को नहीं नहीं गोटे माया सीता को चोरी कर जिते अशोक बंधु ये जो सीता को अणागला से तो माया सीता अग्नि असल सीता पहुंचते असल सीता को काढ़ा पुणी से अग्नि की आह्वान कराई अग्नि देवता पुणी सीता को आणिक रामचंद्र को अर्पण कर प्रभु तुम्हें मतलब जो कार्य देते मु ठीक भाव संपादन कर माता सीता सुरक्षित मो पाखे थे एपाई अग्नि पर अनेक लोग बुझीपार बहुत सुंदर आउ गोटे क्षण दुखर क्षण आसी जोटा आमर मो मनरे दर्शक बंधु मनरे प्रश्न आसूची से हस खुशी अयोध्या फेरी आयोध्या सुख आनंदर लहरी आउ हर्ष उल्लास खेली जाइछि किंतु अचानक गोटे दिन जितेबले रामचंद्र तांकर राजवास बाहरी परिक्रमा करुछंती दुई जन धोबा धोबुणी कथा शुणिकी मन को खूब आघात लगी जोटा कि से धोबार स्त्री धोबुणी जे कहूँ कलित कला ये माँ सीता को तो एते दिन रावण नहीं कि रखिला बुझे आज्ञा धोबणी जेतु धोबा कहूँ तू जेतु गोटे दिन रहीगलु मत न कही तेणु तू असती तेणु धोबणी से कही एते दिन सीता रावण अशोक बंधु थे से तो असत्य ही ना मत कहीं असत्य कहूँ यहाँ रामचंद्र पुणी मन दुख कि मन मन चिंता कले यही दुखटा अच्छे मु हठात पुणी सिंहासन पठाई तेणु से दुख अनेक दिन काल जो कटुची दिन
ସେଟା ସୀତା ଜାଣିଲେ। ସୀତା ବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ହଉଛି? ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ଠାକୁରାଣୀ। ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଚାହାନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହଉ। କାରଣ ସୀତା ମତେ କହିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ କର୍ମ ଦୋଷ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି। ତାକୁ ହେଉଛି ମୋ କର୍ମ ଦୋଷ। ରାବଣ ଅଶୋକ ବନରେ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲି, ଲୋକେ ଏଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାସିତା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଲବକୁଶକୁ ସେ ପୁରା ରାମାୟଣ କଥା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ମୀକି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି? এই যেমনি আমার কথা আছে তখন চমৎকার চালিছে। আর্যাবর্তে ভারত খণ্ডে ভারত দেশে এক প্রসিদ্ধ নগরী অযোধ্যা ବୋଲି ଅଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି କଥା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ରାମାୟଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ପଚାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଇ ରାମାୟଣରେ। ମା ସୀତା ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ବସୁଧାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନ, ନିଜର ପତି ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ପରିଜନକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଶେଷକୁ ସେ ବସୁଧା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ନେଇଯା ବସୁଧା। କାହିଁକି? ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି, ଲବକୁଶ ତାଙ୍କର ଗୀତ ରାମାୟଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ଯେ ସୀତା ଆମକୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତା ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ ଭୂଦେବୀକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଥକି ଗଲି, ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବସୁଧାରୁ, ମାଟିରୁ ଏତିକି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିବାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ଏଠି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏସବୁ ବିଷୟ ଦୁଇଟି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳେ ଡିଟେଲ। ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରାମାୟଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଦାସର ରାମଚରିତ ମାନସ। ଏଇଟା ପୁଣି ରାମଚରିତ ମାନସ କିଏ? ଏଟା ନିଜେ ଶିବ ରଚନା କରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।